शुक्रवार का वो दिन 6 जून 2025 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कटरा से श्रीनगर जाने वाली ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया। एक ऐतिहासिक पन्नों में लिखा गया, उसके साक्षी सब बने। इस समय हमारे साथ भाजपा जिला रियासी के प्रधान रोहित दुबे जी हैं और उनके साथ सारी जो भाजपा की टीम है वो इस समय हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। रोहित दुबे जी, सबसे पहले बहुत बड़ी मुबारक है आपको कि कटरा से श्रीनगर तक की जो ट्रेन का जो सपना था वो पूरा हुआ। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको? आशीष जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को मैं जय माता दी कहूँगा। और जैसे आपने सवाल पूछा ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये वो ऐतिहासिक पल है जो हिंदुस्तान की सालों साल याद रखा जाएगा। हिंदुस्तान की आप कहें कि जैसे हमारी इतिहास रचा गया है। ये कश्मीर से सिर्फ कटरा तक ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल के माध्यम से हमारे देश को जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी अगर मैं इसके लिए उपलब्धि कहूँगा, एक तो जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, आप सब जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र एक तरफ तो पाकिस्तान का बॉर्डर है और दूसरी तरफ चाइना का बॉर्डर है। तो 80% या 90% हमारी आर्म्ड फोर्सेस बाय रोड ट्रैवल करती हैं और कुछ ले या कहीं भी इमरजेंसी के समय बाय ट्रैवल करती हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे आर्म्ड फोर्स के लिए हैं जो एक बहुत ही कम समय में कश्मीर तक पहुंच जाएंगी और कश्मीर से अपने अपने यहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट होती है वहाँ तक पहुँचेंगे। और उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान का जितना भी हमारा सामान कश्मीर जाता है वो बाय रोड जाता था। और आप जानते हैं कि कश्मीर का जो हमारा हाईवे है लगभग साल के 15 दिन महीना एक बंद रहता है, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत दुर्बल एरिया है। और पिछले कुछ वर्षों में मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और हाईवे जो हमारा मंत्रालय है नितिन गडकरी जी का, जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी भी बढ़िया की गई है। पर फिर भी जो पूरे देश भर से पूरी कनेक्टिविटी जो रेल के माध्यम से पूरे देश का सामान कश्मीर पहुंचेगा और कश्मीर का चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वहाँ के फ्रूट्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, फ्लोरिकल्चर हो, वो सारा सामान भी कश्मीर का पूरे देश के विभिन्न एरियाज़ में पहुँचेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो एक सपना था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक हो, वो तो हो भी गया है 370 टूटने के बाद। और रेल के माध्यम से पूरा देश जो जुड़ा है, ये एक ऐतिहासिक पल है जो हिंदुस्तान में सदियों तक याद रखा जाएगा। रोहित दुबे जी, अमरनाथ यात्रा अगले महीने शुरू हो रही है, तो पहले अमरनाथ यात्रा जो जत्थे होते थे जम्मू से जो सीधा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन कर लिए जाते थे, उसके बाद वैष्णो देवी दरबार में आते थे माता रानी के हाजिरी देने। ऐसा माना जा सकता है कि इस ट्रेन के चलने से, जो कटरा से श्रीनगर जा रही है आपकी ट्रेन, तो ऐसा माना जा सकता है कि जो जत्थे होंगे पहले कटरा आएंगे, दरबार में माता रानी की हाजिरी देंगे, उसके बाद बाबा बर्फानी के जाएंगे। इससे कटरा के टूरिज्म में कितना फ़ायदा होगा? आशीष जी, जो आपने सवाल पूछा इसमें कोई किंतु परंतु वाला कोई सवाल ही नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि जो कोई भी सनातनी शिव शंभू के दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्रा जाएगा, उसके लिए वो सौभाग्य का पल होगा कि वो कटरा में रुककर चाहे जाते हुए चाहे वापसी में माता रानी का दर्शन करके अवश्य जाएगा। इसमें बढ़ोतरी होगी बिल्कुल। और अमरनाथ यात्रा को छोड़कर भी अगर पूरे साल की आप बात करें, इससे कटरा में भी यात्रा बढ़ेगी, कश्मीर में भी आपका टूरिज्म बढ़ेगा। और कटरा के साथ साथ आप खुद, मैं देख रहा था कल आप ट्रेन के माध्यम से कश्मीर तक गए थे, जो सुंदरता पूरे ट्रैक में है, जिस तरह का हाईएस्ट नहीं कर सकते, जिस तरह दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज, वो भी देखने लायक है। अंजी ब्रिज जिसको केबल ब्रिज कहते हैं, इंडिया का फर्स्ट केबल ब्रिज है। और उसके अलावा जो टनल्स, जो खूबसूरती बिल्कुल अनटच्ड एरिया है ना ही, बल्कि कटरा और कश्मीर जो हमारे बीच में स्टेशन आएंगे वहाँ पर भी टूरिज्म बढ़ेगा। और पूरे क्षेत्र में, पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे आने वाले समय में टूरिज्म का बूम आने वाला है। आपने खुद ही बताया, कल हम श्रीनगर गए थे तो हमने वो सुंदर नज़ारा देखा, बनहाल से आगे जो वादियों का नज़ारा हमने देखा। उसके बाद हम डल लेक गए। डल लेक में ना टूरिस्ट कोई नहीं था। तो क्या फिर से जो पहलगाम अटैक के बाद, तो वैसे भी आपको पता है कटरा और श्रीनगर तो बिल्कुल टूरिज़्म बंद हो गया है, तो क्या लगता है कि इस ट्रेन के चलने से फिर से वो फ्लो श्रीनगर में आएगा या कटरा में आएगा? आशीष जी, सवाल के मैं आपको दो जवाब दूँ। जी बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि डल लेक, साथ साथ जब कटरा की बात भी करें, अभी आज के समय में यहाँ पे बिजनेस बहुत कम है। जी बिल्कुल। इसका कारण रहा जो पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी इन्होंने काम करवाया, निहत्थे देशवासियों पर धर्म पूछकर गोली चलाई गई। और उसके बाद जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को जवाब दिया और लगभग 2 दिन में और 9 घंटे में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो तबाह किया पाकिस्तान के अड्डे, आतंकवादियों के अड्डे,
उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश भर में एक डर का माहौल था कि जंग कहीं पाकिस्तान, जैसे आप खुद आप देखेंगे उस समय पाकिस्तान ने एक डर का माहौल बन गया। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने रात को अपनी वो हरकत की, फिर अटैक किया, फिर हमारे आर्म्ड फोर्सेज ने उनको मुंह तो जवाब दिया। तो एक पूरे देश भर में डर का माहौल था। जी बिल्कुल। एक समय था कटरा में लगभग 2-3 हज़ार यात्रा थी, जो बढ़कर अभी 20-25 हज़ार पहुंच चुकी है। 32,000 कल 32,000 थी। हाँ, ऑन एन फिर एवरेज से यहाँ पर कतारें देखी गई हैं। हाँ बिल्कुल। तो लगभग 15-20 होते हुए कल हमारा शनिवार था, तो कल लगभग 32,000 यात्रा आई है। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो माता के चरणों में कल एक भव्य रैली की, ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया, ये पूरे देश भर में नहीं पूरे दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, सब सुरक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री आए और आप देखेंगे आने वाले समय में पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आएंगे और फिर से कटरा और पूरे जम्मू कश्मीर में आपको उसी तरह की चहल पहल दिखेगी, गुलजार हो जाएगा। ये थे हमारे साथ रोहित दुबे जी, भाजपा जिला प्रधान डिस्ट्रिक्ट रेसी के, और साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो दिन दूर नहीं कि फिर से कटरा और श्रीनगर फिर से गुलजार होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ आशीष शर्मा। और एक बात और, आप कब वंदे भारत एक्सप्रेस पे बैठकर श्रीनगर जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आशीष शर्मा, जेके मीडिया के लिए।